एक विद्यार्थी है जिनका राहुल चौहान उनका नाम है ना। वो ये जाता है कि एक लंबी तैयारी के बाद जब आदमी आता है तो वो खैर बीच में आए थे एक बार। उस समय इनका नहीं हुआ था, तो उस समय ये आए थे, तो वो अब तो मैं यहाँ आ गया विकास नगर में ना। तो जब वो बीच में आए थे तो उस समय भी उनकी तैयारी चल रही थी, तो वो मिल के गए थे मेरे से। तो इनको जो है उस समय मैंने एक बुक भी दिया था जो मैं सभी को देता हूँ, प्रीवियस ईयर वगैरह, और बाकी ये प्रैक्टिस वगैरह कर ही रहे थे। तो इस बार जो है अभी खैर मेरे को तो कल परसों ही पता चला, इधर बातें नहीं करेंगे आप लोग, थोड़ा शांत हो जाइए। तो अभी जो है अभी हाल ही में 2-4 दिन में खैर मुझे पता चला कि इस विद्यार्थी का जो है सिलेक्शन हो गया है। और इनका जो है जो अभी आबकारी का जो रिजल्ट आया है उसमें आबकारी उप निरीक्षक में इनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए फिर आप थोड़ा सा अब शांत हो जाइए। वैसे मैं सामान्य परिचय आपको दे चुका हूँ, है ना। जौनसार से संबंध रखते हैं। गांव का नाम क्या है? शिरबा इनके गांव का नाम है। हाँ, आपके फौजी के गांव का, लेकिन फौजी जो है लापता है। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे ना संघर्ष में, आज इन्होंने संघर्ष किया, सफलता इनको प्राप्त हो गई। धैर्य बनाए रखेंगे, बाकी तो खैर आप इनसे सुनेंगे, पर अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे ना तो ये चीजें प्राप्त होती है। आज जो है अगर आबकारी उप निरीक्षक आप लोग बने हैं, जब आप जिधर जाएंगे ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ऐसी है। जब कल के दिन इनको, जब ड्रेस वगैरह इनका शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जो नहीं जानते ना, जिन्होंने आज देख लिया, वो भी बोलेंगे इन भाई जी को हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं समझ सर में आ को रही है बात? धन्यवाद ये देना होती है चाहता अगर हूँ, आप इन लोग थोड़ी सी स्टूडेंट रहे तैयारी हैं। करते हैं आप लोग। और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग सब बैठे हुए हैं। और सर को आज मुझे मंच पे बुलाने के लिए सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम नहीं 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 तो, और मैं आप लोगों को भाग्यशाली समझता हूँ कि सर जैसे इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन जीवन में अगर आगे बढ़ने के लिए कोचिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अभी मैं बीच में देहरादून में था, कुछ बच्चे होते हैं, एक हमारे यहाँ का था, मैंने उसको पूछा भाई कहाँ जा रहा है? वो शायद अभी 12th करके आया होगा। बोलता है भाई लाइब्रेरी जा रहा हूँ। भाई तू वहाँ क्या कर रहा है? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू क्या कर रहा है वहाँ पे? तो सबसे ज़रूरी बात है कि 2-3 साल तक कोचिंग करो अच्छे से, एक एक चीज़ को देखो। और कामयाबी छोटी सी चीज़ है, अगर आदमी संघर्ष कर रहा है तो कामयाबी छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए बच्चे में। आप लोग सभी युवा हैं, अभी जाएंगे पुलिस में उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंसान को किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं अपने संघर्ष में सर के वहाँ से आने के बाद तकरीबन 4 साल और रहा हूँ देहरादून में। 5वीं साल है इस बार, जब से संघर्ष कर रहा हूँ, मतलब उसके ट्रिपल एस सी के पेपर दे रहा हूँ। तो 2-3 साल तक मैं कभी 1 नंबर से, कभी आधे से, आज तक मैं इस आबकारी को छोड़ के कम से कम फाइनल मेरिट में 5 बार बाहर हो चुका हूँ। कभी 0.25 से, कभी 0.50 से, कभी कुछ कभी कुछ। बीच में मैंने पीसीएस का, लोअर पीसीएस का, इनके पेपर भी दिए, मेंस में फेल हो गए, पीसीएस में इंटरव्यू में फेल हो गए। क्या कर सकते हैं, लगा हुआ है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम फेल हो गए उसके बाद हम करेंगे नहीं, बैठ जाओ जी घर में, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि संडे है, आप संडे में छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे, परसों करेंगे, मंडे में जाएंगे, तो समझ जाओ जो संडे में ब्रेक लग गया उससे 2 दिन नीचे हो गया आप। अगर एक दिन नहीं पढ़े तो 2 दिन नीचे हो जाते हैं। फिर आपको रिवीजन मारना पड़ेगा एक बार। तो एक बार के साथ रिवीजन पहले था, अगर आप उससे चलते तो थोड़ा आगे बढ़ते, नहीं तो पीछे हो जाते पूरे ही। और लगन से थोड़ी मेहनत करो। सबसे बड़ी बात है हिम्मत मत हारो। जीवन में कुछ भी काम करो, सबसे बड़ी बात है तो जल्दबाजी नहीं करनी। मैं हर बार किसी भी एग्जाम में बैठता था, तकरीबन 8-10 एग्जाम में ऐसा हुआ कि हर बार जितने में मेरिट जाती है उसे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही लाता हूँ। पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता, 2-3 नंबर कट जाते और फिर वहीं पे पहुंच जाते नीचे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। किसी भी काम के लिए करने के लिए हिम्मत होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर से आदमी सीधा, जैसे कोई बर्तन है पानी का, उसको भरेंगे तो जब तक उसकी क्षमता है तब तक ठीक है, ओवर हो जाएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा। वैसा ही है कि अगर आप पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। जब तक आपका घर वाले और आर्थिकली वो मदद कर रहे हैं तब तक पढ़ो, इधर उधर ना भटको। जीवन में कोई भी काम करने के लिए हर चीज़ का समय होता है, और समय सबका निश्चित है। कोई किसी का ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है। अगर हम लोग होते हैं
ट्वेल्थ तक पढ़े, कोई ग्रेजुएशन करता है तो तब तक 17-18 साल की उम्र हो जाती है। उसके बाद हमें सिर्फ 4-5 साल मिलते हैं, 25-26 साल तक। उसके बाद कोई फिजिकल में नहीं बैठ सकता, कोई किसी में नहीं बैठ सकता, किसी की अलग क्रिएटिविटी होती है। आप लोग लड़के हैं तो आप लोगों की थोड़ी शादी जल्दी हो जाती है, घर वाले अपने आप को समझते हैं यार हम फ्री हो जाएं, पर ऐसा नहीं सोचना है। और तो जो 20 साल से 24-25-26 साल तक की जो उम्र होती है उसमें ऐसा होता है बच्चा की सहनशील भी होता है और तकलीफें भी झेल सकता है, बाकी सब काम भी कर सकता है, नींद भी थोड़ी लेट में भी सोएगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर सफल होना है तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। जैसे नींद हो गया, कोई ज़्यादा सोता है, नींद, इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। फोन हो गया, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग देखते हैं कभी कि यार ये आ नहीं रहा, कभी गूगल से पूछते हैं, कभी उससे पूछते हैं, तो गूगल ये इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा ना रखें। जो किताबें हैं उन पे ज़्यादा भरोसा रखें। जब हम पिछले बार, सर पटवारी का कब था, 23 में, 24 में पटवारी का पेपर था, चल रहा था, तो मैं पटवारी में सेलेक्ट हो जाता। लेकिन हम वो सर एक वो क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर नहीं है, उसमें कुछ पढ़ के चले गए, वहाँ 2 क्वेश्चन आ गए, वो दोनों गलत हो गए उनके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने गलत आंसर दिए थे। और 2 नंबर से गया, मतलब सर वो रिटर्न पे वो उसमें मेंस में गए, मेंस में वो थोड़ी घर में प्रॉब्लम आ गई थी, मेंस देने ही नहीं गए, गए नहीं मेंस देने, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और तो फिर ये नहीं करना, थोड़ा हिम्मत के साथ चलो। और सबसे बड़ी बात है, अपने शरीर के अंदर सहनशीलता जरूर रखो। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे आप लोग सब गांव से होंगे शायद, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, वो बोलते हैं इनके लड़के ने ऐसा कर लिया, भाई तू कब कर रहा है? अरे ठीक है भाई, उसका समय अच्छा था या उसकी परिस्थिति अनुकूल थी, जो भी थी। या कोई बोलता है तेरे को तो इतने साल हो गए। एक हमारे भाई साहब है, अभी बीच में मिले, फिर बोल रहे तू आप क्या कर रहे हो देहरादून में? बोलो कितने साल हो गए तैयारी करके, वो गाड़ी चलाते हैं। और मैंने बोला भाई 5-6 साल हो गए। तो बोले यार 4-5 लाख का खर्चा तो आ ही गया होगा। बोलो हाँ ये बात तो है। बोला हाँ ये बात तो है। तब बोलते यार हमने ठीक किया कि नहीं पढ़े। बोल क्यों? बोलते हैं कि हमने 4-5 साल में 4-5 लाख कमा लिए होंगे, काम भी सीख लिया गाड़ी का। हाँ ये बात तो है भाई। और आप लोगों के बल कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात भी है भाई, कंपटीशन में नहीं बोल सकते कोई भी, शिक्षा में कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। शिक्षा का समय, या कोई सोचेगा यार जब समय ठीक होगा तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा में अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो एक ना दिन एक दिन कामयाब जरूर होंगे। उसमें भी यह है कि शिक्षा पे एक दिन में एक वो पढ़ रहा था सर, शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्ट है ना भाई, उस पे 4-5 साल अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करें ना, तो शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्ट है कि सफल होने के आप 1 साल में पूरी वसूली हो जाती है उसकी। जो भी आपके घर वाले आर्थिक जो भी मदद करते हैं, या 5-6 साल तक आपने कम सोए, ये सब, जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, उस दिन को छोड़ के बाकी दिन ये रहता है कि चल यार मेरे तो लग गया, अब सोता हूँ आराम से, 9 बजे जाना है ड्यूटी पे, 5 बजे आ जाऊंगा। तो शिक्षा में 4-5 साल जरूर समय दो, पर अच्छा वाला। बाकी सब चीज़ों को थोड़ा बाद में रखो, शिक्षा को थोड़ी पहली प्राथमिकता दो। और जो आपका, जरूर जरूर सर जरूर। एक चीज में तो ये पर हम लोग करा इसमें जो है ना, जो मतलब मैं आपको आप बाकी जो और काम में यहाँ पे ना, सब टैलेंट की मैं आपको बता, यहाँ आया था, पेपर कराया, यहाँ बच्चे पर लाया था, वो देहरादून में जहाँ ज्यादा लाया था, और हाँ यहाँ पे ज्यादा टैलेंट, लेकिन यहाँ जो है ना, वो ये पेपर इनका, इनको ये आती है कि कम आ रहा है, लेकिन अगर कम, क्या कमियां नहीं देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आज पेपर बारी आए ना, आने का कारण यह है और ही नहीं बना। अब आज का जो सिलेबस है, अगर हम नहीं लगता एक सप्ताह, एक सप्ताह अगर आप एक दिन में आप लोगों के आगे तो 80 नंबर आप लोग इसमें लाके नहीं आए,
आने का कारण हर बार और बच्चा फिर उसको पढ़ेगा अब वो आते हैं आप लोग ऑप्शन में से आपको दो अब वो जो एक नहीं आ रहा है ना उसका भी तरीका है वही तो अनुभव है सारी चीजें अनुभव है पास सुधा अगर ये एक पास क्या करना है आपकी तब आप कितना मानते प्रैक्टिस तो सबसे अहम है। प्रैक्टिस ऐसे अहम है कि जो पेपर सर ने कहा, जैसे जो डेली पेपर बनाता है उसमें थोड़ा सा मानसिकता का वो रहता है। जो सर डेली बनाता है उसका एक ही काम है, जो बच्चा डेली पेपर देने जाता है उसका, यार कल पेपर देने जाऊंगा, वो पढ़ता लिखता नहीं है। जो वीकली पेपर होता है इसका बहुत अहम होता है एग्जामों में, क्योंकि हम इस पे गलती करते हैं। यहाँ तो ये है कि हम गलती कर लो मिटा लो दूसरा बना लो, लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर सकते। मैंने एक बार सर पिछले पीसीएस में वो बना दिया उसका, सर सेंटर का टॉपिक पे लिख दिया विषय पे, और उसका उसमें गड़बड़ कर दिया। मुझे बाहर बिठा दिया 1 घंटे तक। 3 घंटे का पेपर होता है पहले ही पीसीएस, मुझे 1 घंटे तक बाहर बिठा के रखा। बोल रहा भाई तुमने कॉपी गलत कर दी। मैंने बोला सर कॉपी गलत है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को पेपर तो करने दो थोड़ी देर। आप तो कॉपी चेक नहीं होगी ये नहीं होगा, पर ये नहीं सोचना अगर कभी कोई गलत हो भी जाता है तो वहाँ हाइपर टेंशन नहीं होना जाना है, अब कहीं ऐसे हो जाए गुस्सा कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। थोड़ा धैर्य के साथ आराम से। पर प्रैक्टिस सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे जो ये आप प्रैक्टिस सेट देते हैं, इसमें कोई सवाल ऐसा होगा जो छोटा सा सवाल है वो 10 बार आ गया होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे को उस समय भी आता था अब भी आता है। लेकिन जिस दिन आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे ना, कंपटीशन हॉल में होंगे, उस दिन वो सवाल आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि मुझे वो आता था। हम बहुत से सवाल ऐसे कर जाते हैं। अब जब हम ये पेपर करते हैं जो सर के पास है, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप तुक्का मारेंगे और वो सही भी हो जाएंगे। वो वहाँ भी ऐसा ही होता है, एग्जाम में भी वहाँ भी ऐसा ही होता है कि तुक्का कोई ना कोई सही लग जाता है, पर हर बार तुक्का काम नहीं करता। जैसे सर ने कहा कि 2 ऑप्शन आपको आपको आते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे सर हम आबकारी में थे, वहाँ ज़्यादातर सवाल मैचिंग वाले थे, 4 ऑप्शन मैच करके उस समय ज़्यादा खाता है। तो मैचिंग था, उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि अगर चारों, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चारों ही ऑप्शन गलत होते हैं, किसी को सीधे में लगाना है किसी को नीचे ऊपर, चारों ही गलत हो, देखने से वो चारों ही गलत लगते हैं। या कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे आपको 3 आ रहे या 2 आ रहे कि ये तो इस वाले टॉपिक में नहीं थे जो सवाल था, तो उनको दोनों को अलग कर दो, फिर 2 में तुक्का लगाओ। ये नहीं कि चारों में लगाओ, चारों में नहीं लग सकता तुक्का, सिर्फ 2 में लग सकता है। अगर आप दो ऑप्शन उसमें है कि ये 2 तो नहीं है और 2 है, तो आप तुक्का लगाओ। लेकिन कभी भी एग्जाम में बैठो तो हमारी तरह गलती ना करो कि मतलब आपको 60 आ रहे हैं तो 100 करके आओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको 60 आ रहे हैं तो 1-2 एक्स्ट्रा करो। अगर एक आधा नंबर कट भी जाता है तो कोई बात नहीं, 1-2 एक्स्ट्रा करो। इससे ज़्यादा मत करो, ज़्यादा छेड़ मत दो, तब वो पीछे वाले नंबर पूरे कट जाते हैं। और प्रैक्टिस सेट का ये है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ये है कि आपको आधे से ज़्यादा सवाल ऐसे होते हैं जो इस प्रैक्टिस सेट का वहाँ एज इट इज पूछा होता है, ऑप्शन भी वैसे ही होते हैं सेम। तो उसका ये फायदा है, आपको वहाँ उस समय दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपका समय बचेगा। समय पहले ही कम होता है। कंपटीशन एग्जाम में आप कभी भी बैठो, यहाँ हम लोग कोचिंग आते हैं, मैं भी आता था सर के पास जब मैं आपकी उम्र का था, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। जब मैं आपकी उम्र का, तो मुझे ऐसे लगता था सर 3 घंटे तक थकते नहीं है, आगे दिन भर पढ़ाएंगे और बच्चों को भी, हमें जल्दी छुट्टी दे दो ये सब। नहीं, ये नहीं चाहिए। अगर कुछ बड़ा करना है, कामयाबी भी अगर बड़ी चाहिए, वैसे तो मेरे चाचा जी है, लेक्चरार है अभी चक्राता में जीआईसी में, वो कहते हैं कि बेटा दुनिया में ना जॉब छोटी करनी चाहिए, उसे आदमी हल्का रहता, प्रेशर में नहीं रहता। बड़ी जॉब में क्या, बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इधर का इसका भी देखना, इनका भी देखना, उनका भी देखना। तो कहते हैं कि जॉब जितनी छोटी हो ना उतनी अच्छी है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि ऐसा क्यों, कि जो छोटी जॉब पे, छोटी पोस्ट पे है, उसका ये है कि काम कर दिया, ऊपर जवाब देने वाले वाले ऊपर बैठे हुए होते हैं। लेकिन जो बड़े पे होता है उसका कोई जवाब देने वाला नहीं होता, उसका जो कुछ करना वो खुद करना पड़ता है। और बाकी जो और होता है उनका भी संभालना है, इधर भी देखना है, आगे भी भेजनी है फाइलें। तो जो छोटी है, अगर आप सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा है, कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते हैं ऐसे कि मैं छोटी जॉब नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई भी, मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर इंडिया में जो तो आपके सिलेबस को छोड़ के अलग से बाहर से हैं, उनको छोड़ दो। बाकी जितने भी कोई भी एग्जाम आते हैं, छोटा हो बड़ा हो, जो अगर आप काबिल है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी का पीजी किया हुआ है, तो बड़े पेपर आते हैं जैसे पीसीएस के हो गया, आईएएस के हो गए, तो आईएएस का थोड़ा अलग हो गया, उनको रख दो। स्टेट में जो भी पेपर होता है आप सब में जाओ। हर पेपर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
और दुनिया में एक आदमी को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जो माँ की पेट से सीख के आया। सब लोग यहीं सीखे हैं। गुरुजी हमारे अच्छे अच्छे नहीं मतलब जो उच्च गुरुओं की श्रेणी होती है उनमें आते हैं। इनके उसमें अगर उनके आप इनके उसमें हैं, पर उसको क्या बोलेंगे, नेतृत्व में। नेतृत्व में, हिंदी थोड़ी मुश्किल सवाल है। नेतृत्व में अगर आप इनके नेतृत्व में, तो आप, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएं। अच्छी पोस्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़ी पोस्ट पे आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर, नहीं, अच्छी जगह पहुंचो, गुरुजी का मान बढ़ेगा। हम तो छोटे से बच्चे हैं इनके साथ में, अभी छोटे से बच्चे हैं जैसे आप लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग स्टूडेंट हैं, जीवन में अगर स्टूडेंट की तरह रहोगे तो बहुत आगे निकलोगे। अगर आप स्टूडेंट से एक लेवल ऊपर होगे, हम यहाँ बैठते हैं, गुरुजी यहाँ होते हैं, अगर हम चाहे कि हम गुरुजी से भी ऊपर बैठे, तो समझ जाओ हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा विनाश का पहला कदम आगे बढ़ गया। हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। जिसके बाद हम ये सोचे कि हम गुरुजी से ज़्यादा जानते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट की तरह रहो, जीवन में कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में स्टूडेंट बन के रहो, हर चीज़ों को सीखते जाओ। ये नहीं कि कोई चीज़ सीख दी उसके बाद बोल रहे हम नहीं करते। हम लोग होते हैं, जैसे हम भी हैं, कभी कभी हो जाता है दुनिया में। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको कि कॉन्फिडेंस वाली बात बोल रहा था, तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है और रखो, जरूर रखो अपने पास। लेकिन उसमें एक एक उसमें छोटा सा अंतर होता है। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दुनिया में मैं ही एक आदमी हूँ कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग यहाँ नहीं थे तभी ये दुनिया चल रही थी, और जब हम नहीं होंगे तब भी चलेगी, तब भी चलेगी ये दुनिया, तब भी चलेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य और विश्वास के साथ रहो और सर के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो आप ये शनिवार को पेपर देते हैं, बहुत काम की चीज़ होती है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत काम की चीज़ होती है। उनमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जैसे रीजनिंग के हो गए या हिंदी में हो गए। पढ़ने का, मैं आप लोगों को बताऊं, पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है। अच्छी किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आप कोचिंग आओ, कोचिंग से ही है कि अगर गुरुजी कोई बात बोल रहे हैं या कोई सवाल बोल रहे हैं, तो खुद के पढ़ने से ज़्यादा गुरुजी का बोला हुआ ध्यान रहता है। क्योंकि पढ़ने में तो अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है, बैठता है या नहीं बैठता है। यहाँ दो बार होता है, एक बार गुरुजी लिख के देते हैं और एक बार रिपीट करते हैं, तो हम दो बार सुनते हैं उस सवाल को। खुद पढ़ेंगे तो एक बार सुनेंगे, और गुरुजी बोलते हैं तो दो बार सुनते हैं। तो अगर ये दो तीन बार बोलते हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए। और जसरा बोल रहे थे, बुक का ये है कि कुछ लोगों का रहता है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कुछ बच्चों का रहता है ये। हमारे उत्तराखंड में मैं मानता हूँ कि मैं खुद भी चार पांच किताबें पढ़ रहा हूँ। जिस सर ने कहा, ये बिन सर वाली उत्तराखंड की एक परीक्षा बाणी हो गई, और जो सामान्य ज्ञान की सबके पास होती है उसको अच्छे से पढ़ो। और हिंदी के लिए एक तो लुसेंट की आती है, एक सर दूसरी आती है राजपाल यादव, वो वाली ले लेना आप। अगर कोई कैपेबल है तो ले लेना आप उसको। उसमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा है, उसमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा है, समझाया हुआ कम है पर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा, और चीज़ें बहुत ज़्यादा है उसमें। और जैसे जीएस पढ़ते हैं तो एक तो बिनसर वाली आती है वन लाइनर, और लुसेंट है आपके पास। उसके ऐसे उत्तराखंड में उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, पर अगर आप कर सकते हैं तो कोई इधर से उधर से, बाकी सर तो पढ़ा ही देते होंगे। जो उस उत्तराखंड में रोल रखता है या तो थोड़ा ज्योग्राफी, हिस्ट्री को बहुत कम कर दिया है, या तो फिर राजनीति। मतलब उसमें भी, राजनीति में भी है असर की बड़ी वाली है नहीं। भारत का संविधान अगर अच्छे से आता है, सबसे बढ़िया काम हुआ है। तो जीएस में सिर्फ इतना ही है, कोई वो कंप्यूटर का एक दो क्वेश्चन है। हिंदी, थोड़ी हिंदी ये है कि हम लोग कहते हैं कि हम हिंदी भाषी है तो हमें आ जाएगी, लेकिन मैंने सर अपने जीवन में देखा कि हिंदी बराबर हार्ड सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्योंकि उसमें शब्द ऐसे होते हैं ना सर, जैसे इंग्लिश में तो जल्दी बोल लें, अभी मैं थोड़ी देर पहले नेतृत्व भूल गया था, उसका नेतृत्व नहीं आता। कहीं महत्वपूर्ण शब्द, उसमें बहुत ऐसे शब्द होते हैं, और उसमें छोटी सी गलती कर जाते हैं हम लोग, क्योंकि उसका हर शब्द का अलग अलग मतलब समझना पड़ता है। तो उत्तराखंड में मेरे हिसाब से तो सर ये है कि दो चार अच्छी किताबें पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो, इधर उधर मत भटको। सबसे बड़ी बात है, इधर उधर मत भटको। सर जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसका नोट्स एक बार एग्जाम से पहले तैयार करके जाते हैं, सबसे अच्छी बात, और सबसे अच्छी, सबसे कम समय में और सबसे अच्छी दवाई है वो, कि एक बार में सारा वो हो जाता है। और जो पढ़ने का है, मैं पढ़ने का अपना तरीका बता दूं। कुछ बच्चे होते हैं कि एक दिन हमारे जो सीनियर है वो भी बताते हैं, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मतलब जैसे उत्तराखंड में पेपर देते हैं तो तीन चार टाइप का होता है।
तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट है हर दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ो, थोड़े थोड़े 1 घंटे में एक एक घंटे करके सारे सब्जेक्ट पढ़ो। ऐसे नहीं कि हमारे साथ भी होते थे कुछ बच्चे कि मैंने एक किताब खोल रखी तो मैं जब तक इसको पूरी ना पढूं तब तक मैं और पढ़ूंगा ही नहीं कुछ। ये मत रखो कभी भी। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ो, 1 घंटे में दूसरा, 1 घंटे में तीसरा, 1 घंटे में चौथा, अपने टाइम के अनुसार बना लो, जैसे जैसे आपको टाइम लगता है उसके अनुसार पढ़ो। अगर एक एक किताब में रहोगे तो जैसे हम पढ़ते हैं कि एक किताब पढ़ दी तब तक दूसरी वाली भूल जाते हैं पूरी। तो ये नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। और सफलता का तो ये है कि धैर्य के साथ, भाई मैं अपने जीवन में आप लोगों को बताऊं कि सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक रात में मिल जाएगी। आप आज शाम को बैठेंगे कल सुबह मैं बड़ा आदमी बनूं, नहीं, ये नहीं है। आप एक रात में पढ़ के, पहले जमाने में शायद हो सकता था जब बच्चे कम थे तो हो सकता था ऐसे कि जब हम भी सर डीएवी में पढ़ते थे तो हमारे साथ कुछ बच्चे थे, यार पेपर है, अरे एक रात में पढ़ेंगे दूसरे दिन पास हो जाएंगे। बीए में हो सकता है ये सिर्फ, और वो भी तब हुआ करता था जब डीएवी में हम लोग पढ़ते थे, मतलब 4-5 साल पहले की बात है। जब से सेमेस्टर हुआ है तब से ये भी नहीं हो सकता, अभी ये भी नहीं हो सकता। मतलब पहले वो हो सकता था, अब ये भी नहीं हो सकता। तो सफल होने में एक रात में कोई नहीं बनता भाई, लेकिन आप अगर पढ़ते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आप एक दिन ऐसा जरूर आएगा, एक रात ऐसी आएगी कि दूसरे दिन आप सफल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य और विश्वास रखो, खुद पे थोड़ा विश्वास होना चाहिए, पर धैर्य बहुत जरूरी है। थोड़ी सहनशीलता होनी चाहिए बॉडी में। होता है कई बार पढ़ते हैं हम लोग, पेन होता है दर्द में, ये सो, तब ये नहीं कि किताब बंद करके रह जाएं। एक दिन जब मैं देहरादून में था, मेरे पार्टनर रहते थे, मैं दिन में कम पढ़ा करता था, रात में ज़्यादा पढ़ता था। तब वो एक दिन शायद मैं सो गया हूँगा 2-3 बजे के आसपास, वो पहले ही सोया हुआ था, उसकी नींद खुली होगी, फिर मैं वो टेबल पे ऐसे करके सोया हुआ हूँ। फिर उसने ऐसे मारी, तब बोल रहा भाई जब सोना ही था तो लाइट बंद करके सो जाता। मैं मैंने बोला भाई मैं सोया नहीं था, पर नींद कब लगी पता नहीं चला। तब वो बोलते हैं, आज भी वो मेरे साथ पार्टनर है देहरादून में, अभी मैं नहीं हूँ वो है। तो वो कभी कभी बोलते थे भाई इतना पढ़ के क्या करते जब जीवन में कुछ नहीं होना, करते क्या हो इतना पढ़ के। मैंने उनको बोला कि भाई अच्छा तो ये भी तू भी पढ़ ले मेरे साथ, और नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ, बोले 1-2 बार। तब अभी वो बेचारे, उनने भी, वो यहाँ पढ़ते थे पहले, मतलब मेरे चाचा का लड़का है वो यहाँ पढ़ता था पहले, और ब्राइट एंजल जो स्कूल है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, जब छोटा एलकेजी में तो तब से वो यहीं पढ़ता है। मैं तो 12th तक गांव में पढ़ा हूँ जीआईसी में, पहले प्राइमरी में पढ़ता था उसके बाद जीआईसी में। पहले बोलते थे ऐसे खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ते थे, तो उसको हमने यहीं पढ़ाया है उसमें ब्राइट एंजल में। 12th तक अच्छी पढ़ाई की, अच्छा था पढ़ने में, उसके बाद पता नहीं कैसे बिगड़ा, जो भी था पता नहीं, बिगड़ गया और कंपटीशन से सीधे बाहर हो गया। अब बोलते हैं कि भाई मुझे तो गांव नहीं आता, क्यों नहीं आता यार, लोग पूछेंगे तेरी जॉब नहीं लगी। भाई वो तो पूछेंगे जब तुमने अपना जो सही समय था उसको खर्च कर दिया। तो समय के साथ थोड़ा धैर्य रखो। सफलता ऐसी नहीं है कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोट लाइफ का छोटा सा पार्ट है। अगर लाइफ है, लाइफ देखो, अब लाइफ तो ऐसे कम हो गई है, पहले वाली 100 साल की हुआ करती थी, अब 60 की हो गई है। आप लोगों के पास 60 साल है, अब 60 की हो गई है, 60 से ऊपर नहीं है। 60 साल में ये है कि भाई नौकरी और सफलता छोटी सी बात है, पार्ट ऑफ लाइफ एक, लेकिन जीवन में तो और भी काम है। भाई जब हम छोटे थे तो स्कूल जाना था, बड़े हो जाएंगे आप लोगों की शादी हो जाएंगी, फिर घर भी देखना है, ये भी देखना है, उसके बाद बच्चों को भी देखना है। तो सफलता ये जो नौकरी नाकरी है ये थोड़ा एक एक पार्ट है छोटा सा, वो छोटा सा पार्ट है, तो ये छोटा सा पार्ट है, ऐसा नहीं है। पर इसके लिए मेहनत बहुत जरूरी करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत आवश्यक है। उसमें जो आप लोग सर, या हम लोग सब लोग सफलता के नाम से जानते हैं यार, नौकरी रख लो थोड़ी देर के लिए। मैंने एक दिन वो देख रहा था, फोन में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो नौकरी होती है ना भाई, वो आपसे इतनी मेहनत करवाती है कि आपको 60 साल तक सरकार बैठ के खिला सके। नौकरी लगने से पहले वो इतनी मेहनत करवा देती है आपसे कि 60 साल तक अगर आप जॉब में एक दिन भी जा रहे हो तब भी तनख्वाह मिल जाए, इतनी मेहनत करवाती है लगने से पहले। तो थोड़ा आप लोग मेहनत करें और थोड़ी हिम्मत रखें, हिम्मत जरूर रखें। और धन्यवाद आप सभी का। जरूरी है, विश्वास जरूरी है सर। आपके अंदर
एक आपके अंदर धैर्य और एक अगर ये सब कुछ और अगर आप लोग अभी आपको और ये पहले से मतलब मार रहा हूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं है। मतलब और ये आज भी अब तो लोहे का पहले बस ये है अपना पढ़ाई करें अच्छे से। तो देखो आप लोगों ने तो अपना समाप्त कर दिया बातें नहीं आप लोगों ने समाप्त कर दिया वाला जो आपके है बात है ना अभी आप पे लागू हो आप पे टाइम आप पे लाइब्रेरी आप उसको पकड़ के पड़ेगा आप जाइए वहां पढ़ो मत जाना लाइब्रेरी आपका चाहे भाई हो और अगर आप आर्ट है आप कभी नहीं सर आप इनका करवा दो जी। जी सर। जी इसी तरीके जी से सर। जी सर। आगे भी भाई हमारी ये शुभकामनाएं हैं आप आगे भी जहां पर भी जाए ईमानदारी से काम करें है ना क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो बाकी तो देखो शासन प्रशासन की तो आपको जानकारी ज्यादा होगी जब आप जाएंगे बातें नहीं रही लेकिन इतना हम भी आपको कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पर आज एक जो है आप विद्यार्थी बन के आए हैं यस सर। आगे से जब आप आएंगे विद्यार्थी भले हैं लेकिन आप जो है एक तो हमारा आज कर्तव्य है कि आप आगे जब भी जाए तो जितना हो सके आप ईमानदारी से काम पहली बात ये है ऊपर वाले ने अगर तुम्हें दिया है निरीक्षक का मतलब है कि आप ये मान के चलो 45 40 45 हजार आपको अभी मिलने ही है तो अगर आपको उतने हजार मिल रहे हैं तो आप ये लगाइए अगर आप 5 7 हजार में अभी अपना जीवन चला रहे हैं और वहाँ 40 50 हजार रुपये मिल रहे हैं शुरू में शायद आप अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं तब आगे आने पर ऐसी गलती ना करें क्योंकि फिर गलती होने पर जो है ना बहुतों को पकड़ा जाता है वो पकड़ने का मतलब ये होता है कि आपके माता पिता हो भाई बहन हो या फिर आपके गुरुजी हो सबको सुनाई जाती है शायद तुम्हें यही संस्कार ये होंगे हम भी यही यस बोलते हैं अगर कोई हमारा आपसे आगे है जब भी चाहे शासन पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाकी जो अपने तरह यस सर। ईमानदारी का यही हमारी है यस हमने आपको एक शुभकामनाएं दी है संगठन की यस ओर सर। से है ना ठीक ये आपके साथ जो हमेशा रहेगी